तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? 2014 में, 2015 में, 2017 में, 2000। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न कहता है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो अपना यात्रा का जो विवरण था किसने जी? तो इब्न बतूता ने किस भाषा में लिखा था? तो अरबी भाषा में। किस भाषा में? अरबी भाषा में। यानी हमारा कौन सा नंबर जी? हमारा डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न कहता है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था जी तंबाकू पर? किस पर जी? तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो वो था जहांगीर ने। किसने लगाया था? जहांगीर ने लगाया था। यानी हमारा कौन सा नंबर जी? हमारा सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न कहता है कि त्रिपटिक साहित्य संबंध है। तो त्रिपटिक साहित्य का संबंध किससे है जी? तो बौद्ध धर्म से है। किससे है? बौद्ध धर्म से है। यानी हमारा कौन सा नंबर जी? बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न कहता है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति की बात करें तो वह कहाँ हुआ था जी? राजगिरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। यानी हमारा कौन सा नंबर जी? हमारा सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न कहता है कि वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या की बात करें तो वह कितना है जी? तो वह 4 वो है। कितना है? 4 है। यानी हमारा कौन सा नंबर जी? बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न कहता है कि धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्ति किया था? तो धम्म महामंत्रों की नियुक्ति किसने किया था जी? नियुक्ति की बात करें तो वो किसने किया था? तो किया था अशोक ने। किसने किया था? अशोक ने किया था। यानी हमारा कौन सा नंबर जी? हमारा बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न कहता है कि बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था जी? बाबर के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? बाबर के द्वारा लिखा गया ग्रंथ का नाम क्या था? बाबर नामा था। क्या था जी? बाबर नामा था। यानी कौन सा नंबर जी? बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न कहता है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो वो कब हुआ था जी? तो वह हुआ था 1526 में। कब हुआ था? 1526 में। किसने किया था मुगल साम्राज्य की स्थापना? तो वो किए थे बाबर ने। किसने किया था? बाबर ने किया था। ठीक है। किसने किया था? बाबर ने किया था। और 1526 में कौन से युद्ध के अंतर्गत मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई? तो वह हुआ था पानीपत के युद्ध के अंतर्गत। और किसने किसने क्यों हराया था बाबर ने? इब्राहिम लोदी को। यानी हमारा सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न कहता है कि जहांगीर का शासनकाल कब था? तो शासनकाल कब से कब तक था? यहाँ पर गलत हो गया है। कब से कब तक था? तब जो जहांगीर था उसका शासनकाल कब से कब तक था जी? तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। कब से कब तक? 1605 से 1627 ईस्वी तक था। ठीक है। यानी हमारा ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न कहता है कि शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया? तो शेर शाह ने चौसा के युद्ध में, चौसा के युद्ध कब हुआ था? तो 1539 में। कब जी? 1539 में। ठीक है। और चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो हुमायूं को। किसे? हुमायूं को पराजित किया था। किसने पराजित किया था? तो शेर शाह ने पराजित किया था। ठीक है। यानी हमारा सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न कहता है कि शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो आपको बतलाया नहीं अभी ऊपर। किसको हराया था? हुमायूं को हराया था। और किस युद्ध में हराया था? तो चौसा के युद्ध में। किस युद्ध में? चौसा के युद्ध में। ठीक है। यानी हमारा कौन सा नंबर? बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न कहता है कि सुलह ए कुल का शाब्दिक मतलब है। तो सुलह ए कुल जो शब्द है, कौन सा शब्द जी? सुलह ए कुल शब्द का शाब्दिक मतलब क्या है जी? तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। जो लोग नहीं जानते वो जान लीजिए क्या है? सार्वभौमिक शांति है। यानी हमारा सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न कहता है कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो चंपारण सत्याग्रह के संबंध की बात करें तो किस राज्य से है? तो बिहार से है। कहां से है? बिहार से है। यानी हमारा कौन सा नंबर जी? हमारा सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न कहता है कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था जी? तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। जन्म की बात करें उनका कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था जीरादेही में। और जीरादेही कहाँ पड़ता है? तो पड़ता है सीवान में। कहाँ पड़ता है? सीवान में। ठीक है। यानी हमारा कौन सा नंबर जी? हमारा सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न कहता है कि 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ? तो 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ? असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। ठीक है। यानी बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक।
अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न कहता है कि 1857 में विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका तत्कालीन क्या कारण क्या था, तो वो तत्कालीन कारण क्या था जी, शांति प्रथा का अंत या व्यापक का सिद्धांत या फिर चर्बी वाले एक कारतूस या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, यानी हमारा कौन सा नंबर, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न का होता है कि 1857 के विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था। तो भारत के बादशाह की बात करें उस टाइम पे तो वो कौन था जी, तो वो था बहादुर शाह द्वितीय, यानी हमारा सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न का होता है कि पटना में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पटना में किसने किया था, तो पटना में किसने किया था, तो वो किए थे पीर अली खान ने। किसने किया था, पीर अली खान ने किया था, यानी हमारा कौन सा नंबर जी, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो अगले यहाँ पर प्रश्न का होता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी जो होता है कौन होता है, स्वामी तो होता है किसान था। कौन था जी, किसान था। ठीक है, यानी हमारा कौन सा नंबर जी, हमारा सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न कहता है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था। तो संथाल विद्रोह के नेता की बात करें तो नेता कौन था जी उस टाइम, तो उस टाइम नेता था सिदो कान्हू, यानी हमारा कौन सा नंबर जी, हमारा ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा नंबर जी, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न कहता है, प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करें तो वो कब हुआ था, 1600 में या फिर 1605 में, 1610 में, 1615 में, कब हुआ था, तो 1600 में हुआ था, यानी हमारा ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न कहता है कि दामिन इन कोह क्या था। तो दामिन इन कोह की बात करें तो वो क्या था जी, आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हो क्या था, भूमि का भाग था, यानी हमारा कौन सा नंबर जी, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फटाफट अंदाज में आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो 23 नंबर हमारा प्रश्न कहता है कि किस गवर्नर जनरल ने महालावाड़ी व्यवस्था के लागू किया। तो किस गवर्नर जनरल ने महालावाड़ी व्यवस्था को लागू किया था, तो किसने लागू किया था जी, तो लॉर्ड लॉर्ड वेंटिंग ने किया था। वेंटिंग ने किया था, किसने किया था, लॉर्ड वेंटिंग ने, यानी हमारा कौन सा नंबर जी, हमारा सी नंबर, कौन सा नंबर जी, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो अगले यहाँ पर प्रश्न आता है निम्न में से महिला संत थी। तो निम्न में से महिला संत कौन था, इन चारों में से महिला संत की बात करें तो कौन था, देख लीजिए ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, इन चारों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा जी, आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं ये तीनों थी ना जी, था तीनों थी महिला संत, क्या थी, महिला संत थी, यानी हमारा कौन सा नंबर जी, हमारा डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न होता है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के आरंभ की बात करें कब जी, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के आरंभ की बात करें तो वो किसने किया था, तो रामानंद ने किया था। किसने किया था, रामानंद ने, यानी हमारा कौन सा नंबर जी, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 2013 में, 2016 में, 2018 में, 2021 में पूछा हुआ प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 25 प्रश्न समाप्त हुए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको 25 में से 25 सही किए होंगे, जो लोग 25 में से 25 नहीं सही कर पाए हैं तो कम से कम एटलीस्ट तो 20 तो किए होंगे, 20 प्लस है तो बहुत अच्छी बात है, 20 प्लस आपका सही जा रहा है स्कोर। ठीक है, अगर 20 से नीचे जा रहे हैं तो थोड़ा याद करने की जरूरत है, थोड़ा ध्यान दीजिए पढ़ाई पर। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।